डैनियल मैकफेडन। डैनियल लिटिल मैकफेडन अमेरिकी अर्थशास्त्री और इकोनॉमेट्रिशियन हैं। उन्हें 2000 में जेम्स जे हेकमैन के साथ इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। दोनों को इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स के बिहेवियर का एनालिसिस करने के लिए माइक्रोइकोनोमेट्रिक थियरी और मेथड्स विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया। डैनियल मैकफेडन का जन्म 29 जुलाई 1937 को राली, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए में हुआ था। उनका बचपन नॉर्थ कैरोलिना के छोटे शहरों में बीता। बचपन से ही उन्हें मैथमेटिक्स और साइंस में विशेष रुचि थी। उनकी एकेडमिक क्षमता इतनी मजबूत थी कि उन्होंने बहुत कम उम्र में यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स का अध्ययन शुरू कर दिया। मैकफेडन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में पढ़ाई की। उन्होंने बीए, एमए और पीएचडी प्राप्त की। उनकी पीएचडी इकोनॉमिक्स में थी और उनका रिसर्च इकोनोमेट्रिक्स तथा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से संबंधित था। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में उन्होंने मैथमेटिकल मेथड्स और स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स में लागू करने की मजबूत नींव बनाई। मैकफेडन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान डिस्क्रीट चॉइस थियरी में है। इकोनॉमिक्स में अक्सर यह जानना होता है कि कोई व्यक्ति उपलब्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनेगा। उदाहरण, एक व्यक्ति के पास ट्रांसपोर्टेशन के 3 विकल्प हैं, कार, बस, ट्रेन। वह इनमें से एक चुनता है। ये डिस्क्रीट चॉइस प्रॉब्लम है। मैकफेडन ने डिस्क्रीट चॉइस प्रॉब्लम्स को स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक फ्रेमवर्क में एनालाइज करने के लिए महत्वपूर्ण मॉडल्स विकसित किए। उनका प्रसिद्ध कंडीशनल लॉगेट मॉडल इस प्रकार की चॉइस प्रॉब्लम्स के एनालिसिस में फाउंडेशनल बना। यदि किसी विकल्प की यूटिलिटी बढ़ती है तो मॉडल के अनुसार उसके चुने जाने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ सकती है। मैकफेडन ने अपने मेथड्स को ट्रांसपोर्टेशन चॉइस पर भी लागू किया। मान लीजिए किसी शहर में लोग रोज काम पर जाते हैं। उनके पास कार, बस, ट्रेन जैसे विकल्प हैं। यदि रिसर्चर के पास ट्रैवल टाइम, कॉस्ट और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा हो तो वह एस्टिमेट कर सकता है और यह भी पता लगाया जा सकता है कि टिकट प्राइस, ट्रैवल टाइम या इनकम बदलने पर चॉइसेस कैसे बदलेंगी। यही कारण है कि मैकफेडन का वर्क ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में अत्यंत उपयोगी बना। उनके मेथड्स का उपयोग लेबर इकोनॉमिक्स में भी किया गया। उदाहरण, किसी व्यक्ति के पास विकल्प हो सकते हैं, फुल टाइम वर्क, पार्ट टाइम वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स इन डिसीजंस को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करने में मदद करते हैं। 10 अक्टूबर 2000 को डैनियल मैकफेडन और जेम्स जे हेकमैन को इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज देने की घोषणा हुई। आधिकारिक साइटेशन था, फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ थियरी एंड मेथड्स फॉर एनालाइजिंग सिलेक्टिव सैंपल्स। मैकफेडन ने कई यूनिवर्सिटीज में काम किया। वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली, MIT, येल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से जुड़े रहे। उनका सबसे महत्वपूर्ण एकेडमिक एसोसिएशन UC बर्कली से रहा। उन्होंने बर्कली में इकोनोमेट्रिक्स और एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नोबेल प्राइज के बाद भी मैकफेडन ने रिसर्च जारी रखा। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, कंज्यूमर बिहेवियर, हेल्थ इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंटल इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी में डिस्क्रीट चॉइस मेथड्स को लागू किया। उन्होंने कॉम्प्लेक्स चॉइस बिहेवियर को स्टैटिस्टिकल मॉडल्स में शामिल करने के नए तरीके विकसित किए। नोबेल प्राइज के अलावा मैकफेडन को अनेक प्रेस्टिजियस अवार्ड्स प्राप्त हुए। वे इकोनोमेट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबर रहे हैं। उन्हें कई ऑनररी डिग्रीज और एकेडमिक अवार्ड्स भी मिले हैं। डैनियल मैकफेडन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने एक बहुत सामान्य मानवीय सवाल को रिगरस इकोनॉमिक मॉडल में बदल दिया। लोग उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को क्यों चुनते हैं? आज उनके मेथड्स का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंटल इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी में किया जाता है। इसी कारण डैनियल मैकफेडन को आधुनिक माइक्रो इकोनोमेट्रिक्स और डिस्क्रीट चॉइस एनालिसिस के सबसे महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट्स में गिना जाता है।